वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं लूप्स क्या होता है। तो अगर हमें एक एक काम बार बार कराना हो तो हमें मैन्युअली बार बार कोड लिखने के बजाय लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो हम कंसोल में 1 कंसोल 2 ऐसे ना लिख के हम सीधे लूप्स का यूज़ करके हम 1 से 10 तक हम अपनी काउंटिंग या नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कोड भी छोटा हो जाता है, हमारा टाइम भी बचता है। तो चलिए मैं आपको जैसे फॉर लूप के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हम इंक्रीमेंट करना तो इंक्रीमेंट वैल्यू डालेंगे और डिक्रीमेंट करना तो डिक्रीमेंट वैल्यू डालेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जो हमें प्रिंट करना हो। तो इसका एग्जाम्पल हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक loops.js नाम की फाइल क्रिएट की है और इसे index.html के अंदर हमने कॉल किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे फॉर लूप, फिर स्मॉल ब्रैकेट, पहले हम लिखेंगे इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को, लेट आई इज इक्वल टू 1। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर हमें 0 से स्टार्ट करना है तो हम जीरोज लिखेंगे। तो यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद लिखेंगे हम आई लेस देन इक्वल टू 10 कि हमें कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करानी है। 10 तक करानी है। अगर हमें 50 तक करानी है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। उसके बाद हम सेमीकोलन लेंगे। यहाँ पे अगर हमें वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो हम यहाँ पे 1i प्लस प्लस लिख देंगे। तो ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम आई को प्रिंट करा लेंगे और यहाँ सेमीकोलन, इसे सेव करेंगे और index.html के अंदर जाके हम इसे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज किया था तो इसने 0 को भी प्रिंट कर दिया। तो इसमें ये 0 से लेकर 50 तक हमारी नंबर प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो ज़्यादा लाइनों में जो कोड लिखना था हमने कम लाइनों में ही अपना कोड लिख दिया। साथ ही ये दिखने में भी सही लग रहा है और हमारा साथ में टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। तो फॉर लूप तब यूज़ होता है जब हमें एग्जैक्ट आइटरेशन पता हो। मतलब कि जैसे हमें यहाँ पे पता था कि हमें 0 से 50 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो हमने फॉर लूप का यूज़ किया। तो इसके बाद हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। पहले हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिखते हैं जो हमें प्रिंट कराना हो। तो इससे कि एग्जाम्पल किससे समझते हैं, तो यहाँ पे इससे कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ वाइल लूप हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम वाइल कीवर्ड से पहले हम अपनी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते, तो लेट आई इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं और इसके फिर हम लिखेंगे वाइल ब्रैकेट के अंदर आई लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आई प्रिंट करा लेंगे, फिर सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू लिखते हैं आई प्लस प्लस, सेव करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई 1 से 10 तक। तो उसने यहाँ पे नंबर प्रिंट कर दिए 1 से 10 तक। एक बार इससे हम यहाँ पे माइनस माइनस करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं आई माइनस माइनस लिख के और इसे चेक करेंगे।
तो ये हमारा लूप चलते जा रहा है जब तक कि, क्योंकि इसने हमारे माइनस में वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ये तब तक चलेगा जब तक हम इसे बंद ना कर दें। तो यहाँ पे इसे प्लस प्लस कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप चल गया, तो इसे हम हटा देते हैं। हम फिर से इसे रन करेंगे, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 से 10 तक। तो अगर आपको यहाँ पे रिवर्स में करना है, या मतलब कि 10 से काउंट कराना है 1 तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई को 10 वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे 10 को 1 वैल्यू दे देते हैं, और इसको दे देते हैं ग्रेटर देन, और सेव करेंगे। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव में चले गया, क्योंकि हमने यहाँ पे आई माइनस माइनस नहीं दिया था, तो इसे माइनस माइनस करेंगे। इसको फिर से हटा लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट दोबारा से सिर्फ रन कराएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसने 10 से 1 तक के हमें नंबर प्रिंट करके दे दिए। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 10 कर दी थी, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करके हम यहाँ पे आई डिक्रीमेंट वैल्यू दी हमने आई माइनस माइनस। तो इसने हमारे 10 से 1 तक प्रिंट कर दिया वैल्यू। तो इसके बाद हम देखते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ तरीके से होता है। पहले हम डू लिखते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद वाइल लिख के हम वाइल में कंडीशन पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी इससे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, उसके बाद लिखेंगे डू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जो भी हमें प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम आई प्रिंट कर देंगे। तो इस लूप का यूज़ करके मतलब ये अगर हम ये लूप लगा रहे हैं, तो ये लूप एक बार तो रन करेगा, क्योंकि हम पहले इसमें कंसोल डॉट लॉग लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारी कंडीशन लगेगी वो बाद में लगेगी। उस वजह से ये एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये एक बार फॉल्स या ट्रू हुई, तो ये एक ना एक बार प्रिंट जरूर करेगा स्क्रीन में रिजल्ट। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी से वाइल 1 लेस देन इक्वल टू 5 लिख लेते हैं इस बार, और यहाँ पे सेमी कोलन लगा देते हैं, फिर इसे सेव करेंगे। तो अभी हम इसका वो दे देते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे इसने 1 1 कई बार प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप चल गया। तो हम इसको दोबारा डिलीट करते हैं, और इसमें हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू पुट नहीं करी, तो उस वजह से ये एरर आ रहा था। तो आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा के सेमी कोलन लिखते हैं, इसे सेव करेंगे, और यहाँ पे हम इसे फिर से रन कराते हैं और चेक करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक हमारे नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो डू वाइल लूप पहले कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। मतलब ये लूप एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो, जैसे मैंने पहले बताया था। तो डू वाइल लूप का यूज़ तब होता है जब हमें एक बार कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना ज़रूरी होता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। तो ये रहा हमारा लूप। तो जैसे हमें डू वाइल लूप में अपना टू की टेबल प्रिंट करानी है, तो फिर टू मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद इनटू आई करेंगे कंसोल डॉट लॉग में, इसे सेव करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे टू की टेबल प्रिंट होगी 2 4 6 8 और 10। अगर हमें 10 तक चाहिए तो हमें यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा।
इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारी 10 वैल्यू तक 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम लूप्स की हेल्प से अपने कोड को छोटा और सिंपल बना सकते हैं। तो आपको लूप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तभी लूप्स क्लियर होगा। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।